जिस दिन ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन तबाह हुआ, तभी से ही तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। और उसकी बड़ी वजह है रूस अमेरिका का एक्शन प्लान, जहां रूस ने काला सागर में एटम बम से लैस समुद्री जल योद्धाओं को उतार दिया है, तो वहीं बाल्टिक सी में रूस के परमाणु अड्डे को तबाह करने के मकसद से अमेरिकी बॉम्बर परवाज भर रहे हैं। और मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ब्लैक सी या फिर बाल्टिक सी साल 2023 का पहला परमाणु कोहराम मचेगा, न्यूक्लियर बम फटेगा। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी होने के बजाय पहले से ज्यादा भड़क उठी है, क्योंकि अब तक भीषण वॉर जमीन और आसमान में सिर्फ रूस और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ी जा रही थी। मगर इस बार ब्लैक सी में जैसे ही रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, उससे काला सागर में एटॉमिक गदर मचने की आशंका बढ़ गई है। वो भी दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के बीच। ब्लैक सी में अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन का क्रैश होना, ड्रोन क्रैश कांड के पीछे रूसी Su-27 लड़ाकू विमानों का हाथ होना कोई मामूली बात नहीं है। इस घटना के बाद से ही रूस अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। दोनों देश एक दूसरे को वार्निंग तक दे रहे हैं। मगर इसी बीच काला सागर में रूस की तरफ से जबरदस्त एक्शन प्लान देखने को मिला है। अमेरिकी ड्रोन क्रैश होने की घटना के बाद से ही रूस ने ब्लैक सी में सेना की न सिर्फ हेवी डिप्लॉयमेंट की है, बल्कि काला सागर में ऐसा सुरक्षा घेरा भी बना लिया है जिससे भेद पाना नामुमकिन है। और ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सदर्न कमांड के प्रवक्ता की माने तो रशियन नेवी ने 20 से ज्यादा युद्धपोत ब्लैक सी में भेजे हैं, जिनमें मिसाइल कैरियर के साथ सहायक फ्लीट शामिल है। इसके अलावा रूस ने न्यूक सबमरीन को भी तैनात किया है। 28 से ज्यादा मिसाइलों के साथ रूस ने मोर्चा संभाल रखा है। जंगी बिसात में एक दूसरे पर हावी होने का खेल काला सागर में शुरू हो चुका है, और इसकी शुरुआत रूस ने कर दी है, क्योंकि ब्लैक सी समंदर का वो इलाका है जहां दशकों से रूस का दबदबा रहा है। और इसलिए क्योंकि भले ही ब्लैक सी की सीमा 6 देशों जैसे बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती हो, इनमें से 3 नेटो के सदस्य देश हो, मगर रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। रूस ब्लैक सी को यूरोप में प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। इसीलिए रूस ने दशकों से काला सागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है, और इसी समंदर वाले वॉर जोन से रूस ने यूक्रेन के तटीय इलाकों में जबरदस्त बमबारी भी की है। और इस बार रूस इसलिए भी एक्शन मोड में आ चुका है क्योंकि रूस को ब्लैक सी में अमेरिका की दस्तक रास नहीं आती, और इसका संकेत पुतिन ने अमेरिकी ड्रोन को ध्वस्त करके जता दिया। ऐसे में गलती से भी महाशक्ति अमेरिका काला सागर के आसपास मौजूद नेटो देशों की जमीन का इस्तेमाल ना करे, लिहाजा पहले ही पुतिन ने ब्लैक सी में भी जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। पुतिन ने काला सागर में बारूदी कोहराम बचाने के लिए अपने सुपर योद्धाओं को उतार दिया है। रूस का स्टैंड क्लियर है, अमेरिका के खिलाफ प्रेशर गेम खेलना। लेकिन दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका भी इंतकाम की आग में धधक रहा है। जहां पुतिन ब्लैक सी के किले को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे हैं, वहीं काला सागर से करीब 1300 किलोमीटर दूर कैलिनिनग्राद के आसपास अमेरिकी बॉम्बर एटमी हथियारों से लैस होकर उड़ान भर रहे हैं। कैलिनिनग्राद 223 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये शहर बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद है।
हैरानी इस बात की है कि कैलिनिनग्राड भले ही रूस का एक शहर हो, लेकिन ये रूस की सीमा के भीतर नहीं बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद है। बाल्टिक सी और प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर बसा है। और जानते हैं अमेरिका ने कैलिनिनग्राड में अपने बॉम्बर को क्यों उड़ाया है? क्योंकि कैलिनिनग्राड में रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का गोदाम बनाया है। कैलिबर और स्कंदर मिसाइलों की खेप को तैनात किया है। 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बम इसी शहर में स्टोर किए गए हैं। कैलिनिनग्राड में 24 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मोर्चे पर लगाया गया है। कैलिनिनग्राड को रूस ने बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बनाया है। यानी सीधे तौर पर कैलिनिनग्राड पुतिन का एटमी गोदाम है। लिहाजा अमेरिकी बॉम्बर इसके आसपास जो उड़ान भर रहे हैं, उससे साफ है कि साल 2023 में पहला एटमी कोहराम इसी कैलिनिनग्राड में होगा। सुपर पावर के इंतकाम की सबसे पहले भेंट रूस का यही शहर चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।